बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। मैं सैयद मुबशर हुसैन फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ खैबर मेडिकल कॉलेज में। तो 2 महीने बाद फरवरी के एंड में तो हमारा फ़ाइनल प्रूफ होने जा रहा है और फाइनल ईयर की तैयारी मेरी अपनी कुछ अच्छी नहीं है। तो मेरा जो स्टडी प्लान है और मैं किस तरीके से तैयारी करूँगा वो, और मेरा कुछ थॉट्स थे। मेरा थॉट ये था कि मैं मेडिसन चूँकि मुझे आती है, स्टेप 1 की प्रिपरेशन में मैंने केपलान स्टेप 2 के जो लेक्चर है वो इस्तेमाल किए थे मेडिसन समझने के लिए, क्योंकि स्टेप 1 में जो सिनेरियोज होते हैं उसमें मेडिसन ही होती है। केस आप डायग्नोज कर लो तो आंसर ईज़िली कर सकते हो, तो मैंने किए थे। तो मेडिसन मुझे गुजारा आती है। सर्जरी वगैरह में मुझे प्रॉब्लम है, तो उसका मेरा प्लान यही है कि पास्ट पेपर और कुछ वीडियोस वगैरह से निकालूंगा। लेकिन मेडिसिन की अच्छी तैयारी करने के लिए मैं ये सोच रहा था कि मैं ऐसे करूँगा, ये जो पास्ट पेपर है हमारे उसमें जो टॉपिक्स है क्वेश्चंस हुए हैं वो अक्सर रिपीट ही होते हैं यहाँ पे। तो जैसे कार्डियोलॉजी है तो उसमें जो टॉपिक्स है, जैसे उसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बार बार टेस्ट हुआ है, तो उस पे मैं डिस्कशंस बनाऊंगा। और डिस्कशंस बनाऊंगा जिससे मेरी अपनी अच्छी तैयारी होगी और उससे मेरे फेलो जो आप लोग देखने वाले हो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो हमारा पेपर होता है ऐसे, जैसे एसीक्यूज़ जो है उसमें पेपर होता है ऐसे कि आपको सिनेरियो दिया जाता है, आपने उस सिनेरियो में जो पेशेंट है उसको डायग्नोज करना होता है, और डायग्नोज करने के बाद दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इसके लिए आप इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे। तो वो जो जैसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है तो उसके डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करोगे, और फिर आपसे पूछा जाता है मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, तो उस पेशेंट को आप कैसे मैनेज करोगे या फार्माकोलॉजिकली या सर्जिकली कैसे ट्रीट करोगे। तो नियरली सारे केसेस इसी तरह होते हैं, इसी स्टाइल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं मेडिसिन जो है उसके जो पास्ट पेपर में आए हैं टॉपिक्स उन पे इसी स्टाइल में जो डिस्कशंस बनाऊंगा। मेनली हम यहाँ पे KMU के लिए नोमान बुक सीरीज़ है वो एसीक्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसने सिनेरियोज जो है वो अलग किए हैं और उसके फिर इसी तरीके से डायग्नोसिस सिनेरियोज की, फिर इन्वेस्टिगेशन मिक्स करके लिखे हैं सारी सिनेरियोज के लिए, फिर ट्रीटमेंट लिखी है। तो मैं ऐसे करूँगा कि इससे सिनेरियोज में उठा लूँगा और इसमें जो आंसर लिखा है वो तो मैं खामखा बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन साथ में मैं ऐसे करूँगा हैरिसन डेविडसन के प्लान एंड फेरीज क्लिनिकल एडवाइजरी एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो उसमें बहुत डिटेल से दिया गया। उधर से मैं स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है पास्ट पेपर में जो आए हैं उनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है, क्लिनिकल फीचर्स, और उस स्पेसिफिक डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो, और उसकी फिर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, और उसमें मैं ये इन्वेस्टिगेशंस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स है, फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल, और फिर क्या ट्रीटमेंट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्लिनिकल फीचर्स के पीछे क्या फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी ही होती है, साइन सिम्टम्स के पीछे कोई फिजियोलॉजी होती है, वो भी मैं साथ में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, जिससे होगा ये कि उससे हमें समझ आएगी, तो हमें उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो याद हो ही जाएगा हमें। तो इससे इंशाल्लाह मेरा अपना फ़ायदा होगा कि मुझे वो तैयार करना पड़ेगा, इससे मुझे किक मिलेगी। असल में मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अकेले बैठ के पढ़ो तो मज़ा नहीं आता है, तो इससे मुझे मज़ा भी आएगा, मैं पढ़ सकूँगा। इस एक वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा वाला काम करना पड़ेगा। उसका क्लिनिकल पिक्चर कैसी होती है, फिर उसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्यों करते हैं, फिर उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बन सकते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन से हमने डिफरेंशियल से उसको सेपरेट करना होता है, और डायग्नोसिस तक कैसे पहुंचेंगे, फिर उसकी ट्रीटमेंट हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उससे मैं तैयार करूंगा। फिर मैं डिस्कशन रिकॉर्ड कराऊंगा, तो उससे मेरी अपनी भी अच्छी तैयारी होगी और इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, या बाद में जो जूनियर आने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो होप ये मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। बाकी दुआ करना मेरे लिए भी, अपने लिए भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।